तो वहीं कोरोना मरीजों के लिए बायोकॉन कंपनी ने इटोलिजुमाब वैक्सीन बनाई है जो जल्द ही देश में लॉन्च हो सकती है। और इस पर चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर आशीष भल्ला और डॉक्टर जीडी पुरी से हमारे संवाददाता कविता सैनी ने खास बातचीत की। देखिए, कोरोना को हराने के लिए देश में कई फार्मा कंपनी द्वारा काम किया जा रहा है, तो वहीं कई एक्सपर्ट्स भी जो हैं वो वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। तो वहीं एक निजी कंपनी बायोकॉन द्वारा एक दवा को जो है वो लॉन्च किया गया है मार्केट में, जिसका फेज 3 में सिफारिश की बात की जा रही है। तो इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ पीजीआई के एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये दवाई किस तरीके की है और कैसे काम कर रही है। तो सर, सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि फेज 3 में इसको छूट देने की सिफारिश दी जा रही है, तो सामान्य भाषा में इसे क्या कहा जाए? कि ऐसे है, जो भी कोई दवाइयाँ हम लेते हैं या वैक्सीन लेते हैं उसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि वो सेफ है कि नहीं है। अब ये जो दवाई जिसकी इटोलिजुमैब जिसकी हम बात कर रहे हैं, बायोकॉन की दवाई है, ये ऑलरेडी दवाई मार्केट में है। ये किसी और कंडीशन के लिए, सोरियासिस के लिए यूज़ कर रहे थे और उसमें इसकी सेफ्टी और एफिकेसी दोनों एस्टैब्लिश्ड है। अगर एक दवाई ऑलरेडी हमारे पास है और उसकी सेफ्टी, डोज, एफिकेसी एक्सेप्टेबल है तो हम उसको डायरेक्टली फेज 3 ट्रायल के लिए ले सकते हैं कि मरीजों में उसको यूज़ करके देखें, क्योंकि हमें उसके बारे में बेसिक नॉलेज है। तो इसलिए सीधा सीधा उनको मरीजों में यूज़ करके, और कुछ मरीजों में शायद उन्होंने यूज़ करके देखा भी है और उन्होंने कहा है कि उनमें ये सेफ है, टॉलरेबल है और एफिकेसी अब हम उसकी देखना चाहते हैं। फेज 3 में जैसे कि आपने बोला ये मेडिसिन ऑलरेडी मार्केट में थी, लेकिन कोरोना के मरीजों पे ये दवा जो यूज़ करनी है तो फेज 3 में इसको स्किप करना, क्योंकि बाकी और लोग भी एक्सपर्ट्स जो हैं दवा पे खोज कर रहे हैं, तो कितना का आप ये सही मानते हैं? देखिए, नंबर ऑफ केसेस आर इंक्रीजिंग। अभी आप करंटली देखें, कल 30,000 केस हुए, 600 डेथ हुई। जिस तरीके से बढ़ रहा है, इट इज गोइंग टू गो, आई मीन मैनी फोल्ड, मे बी, होपफुली इट शुड नॉट गो, पर ज़्यादा हो सकता है। अब इस सिचुएशन में सारे डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, गवर्नमेंट एजेंसी, देयर एम इज कि किस तरीके से ये नुकसान कम हो। तो इसलिए जो कुछ भी थोड़ी सी मदद कर सकता है, दवाई हो या मेथड ऑफ मैनेजमेंट हो, सो दे आर ट्राइंग टू पुट इन टू प्रैक्टिस। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड। सो इसी तरीके से 2-4 और दवाइयाँ भी आई, रेमडेसिविर आई, पहले क्लोरोक्विन शुरू हुआ था, अब कुछ लोगों ने टोसिलिजुमैब जो इसकी सिस्टर ड्रग है उसको यूज़ किया था। वो थोड़ी महंगी है, अवेलेबिलिटी कम है, ये हिंदुस्तान में बनेगी, अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, कॉस्ट थोड़ी कम होगी। सो इसलिए ये अब वो दे आर जस्ट ट्राइंग टू कुछ भी जिससे फ़ायदा हो सके। सर, रोहतक में भी एक दवाई जो है उस पर भी प्रशिक्षण शुरू हो चुका है, तो उसको लेकर भी आप क्या कहेंगे? वो वैक्सीन है, वो दवाई नहीं है, वो बिल्कुल ही अलग चीज़ बात कर रहे हैं हम। वो प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, वो ये इससे बिल्कुल ही अलग है। वो तो वो इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करिए। वैक्सीन देते हैं हम हेल्दी इंडिविजुअल को ताकि बीमारी ना हो। ये दवाई हमने उनको देनी है जिनको बीमारी हो चुकी है, सीवियर हो चुकी है या सीवियर होने के लक्षण हैं, उनको और सीवियरिटी नहीं हो, उसको हम रोक सके, इसलिए ये दवाई देनी है। दोनों का काम अलग है, दोनों चीजें अलग है, साथ साथ काम कर सकते हैं दोनों। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ पीजीआई के एक्सपर्ट जो मार्केट में बायोकॉन कंपनी द्वारा एक मेडिसिन कोरोना को लेकर लॉन्च की जा रही है, उसके ऊपर उन्होंने हमसे बातचीत की। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ कविता सैनी, जनता।